quadratic equation. In previous lecture we discussed that what is quadratic equation, how does we can solve it, and what is the theory of quadratic equation, discriminant, all these we discussed in the previous lectures. Today we will discuss that application of quadratic equation in real life. हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो रियल लाइफ है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे यूज़ होता है। आजकल तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी वो करते हैं कि हम मैथ्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होता है, सर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्यों पढ़ते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस पे 8-9 क्वेश्चन हैं एंड वी विल डिस्कस इट टुडे। ओके, our first question is find two consecutive positive integers whose product is 72। दो ऐसे इंटीजर आप बताएं जिसका प्रोडक्ट 72 हो लेकिन वो कंसेक्यूटिव हो, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हो। इंटीजर्स मतलब एक दूसरे के पीछे कैसे, 3 और 4 हो, क्योंकि 3 के बाद इंटीजर में 4 आता है, या 4 और 5 हो, या 11 और 12 हो, ऐसे नंबर इसको कंसेक्यूटिव कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो बंदा डायरेक्टली कहें कि 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करे तो बस ये बनता है क्या, 72। लेकिन ये क्वेश्चन आगे थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम खुद से लिखते हैं कि अगर हमारे पास एक इंटीजर x है तो x के बाद दूसरा इंटीजर क्या होगा, x + 1। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर एक इंटीजर आपके पास 4 है तो 4 के बाद दूसरा इंटीजर 5, मतलब 4 से एक ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर 4 है तो 4 से एक ज़्यादा, 4 + 1 5। अगर एक 7 है तो 7 से एक ज़्यादा, 7 + 1 8। तो इस तरह हम करेंगे। दो इंटीजर है, क्वेश्चन की कंडीशन में क्या कहते हैं, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 72। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो उससे 72 आ जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 72 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ये 72 को लेफ्ट पे शिफ्ट करें -72 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो कि बहुत सिंपल है। और इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, +9x -8x और -72 = 0। Taking x common from these two, this will be x into x + 9 -8 common from these two, because we can write 72 as 9 multiplied with 8. So here is 8 and here also 8, so 8 will be common, -8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x रहेगा, और जब भी हम माइनस को कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो जो हमारा अंदर जो ब्रैकेट में साइन होंगे वो सारे चेंज, मतलब x का साइन चेंज प्लस यहाँ पे 72 का साइन चेंज प्लस, तो ये भी x + 9, x + 9 x -8 = 0, either x + 9 = 0 और x -2 x -8 = 0। अगर इस तरह है तो x की वैल्यू एक 9 है, -9 और एक 8 है। लेकिन गौर करें, क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो नहीं हो सकता, कौन सा होगा, ये होगा। तो x की वैल्यू अगर ये है 8 है तो x + 1 क्या होगा, x + 1 होगा 9। तो मतलब अगर x 8 है तो x + 1 9 होगा।
बहुत सिंपल है। और मैंने स्टार्ट में भी आपको कहा कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें डायरेक्टली, हम कहें कि 9 9 72, ये तो ठीक है, लेकिन आगे थोड़े क्वेश्चन फिर मुश्किल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन का मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा, बाकी सॉल्व आप करेंगे। मतलब मैं इसका डेटा लिखूंगा, गिवन डेटा समझाऊंगा आपको, और बाकी आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2, the sum of the square of 3 consecutive integer is 50. The sum of the square of 3 consecutive integer is 50. Find the integers. Question number 2. वो कहते हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। 3 क्या मतलब? अगर एक 3 है तो दूसरा 4 है तो तीसरा 5 है। अगर एक 8 है तो दूसरा 9 है तो तीसरा 10 है। इस तरह 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है। अगर मैं वेरिएबल में ले लूं तो अगर एक x है तो दूसरा x + 1 है और तीसरा x + 2 है। Let these 3 are the consecutive integers. जिसको हमने फाइंड करना है वो कहते क्या है? Sum of the square of 3 consecutive integer is 50. अब ये तो हो गया, consecutive integers तो हो गए, लेकिन क्वेश्चन में कहते हैं by question condition, क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं? बाय क्वेश्चन कंडीशन, वो कहते हैं कि अगर इसको हम स्क्वायर करें और सम करें तो इससे क्या बनेगा? 50। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या कहते हैं? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। देखें, the sum of the square of 3 consecutive integers is equal to क्या? is equal to 50. so find that integers. तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? x की वैल्यू हमें मिलेगी, फिर उसके साथ 1 को ऐड करेंगे तो वो बनेगा x + 1, मतलब इससे नेक्स्ट वाला नंबर। फिर x2 ऐड करेंगे x के साथ तो x + 2, मतलब उससे भी आगे वाला नंबर। तो देखें ये बनता है क्या? x² प्लस फार्मूला है x + 1 होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, क्या? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक हो गया? ये भी फार्मूला है क्या? a² प्लस b² प्लस 2ab। 2x × b की जगह यहाँ पे 2 है। ओके, इज इक्वल टू 50। नाउ सिंप्लीफाइड, x² प्लस 1² is 1, 2 × 1 is plus 2x plus x² plus 4 plus 2 × 2 is 4x is equal to 50। x² plus x² plus x² is equal to क्या बनेगा? 3 टाइम x²। 3 टाइम x² है ना, तो ये 3 टाइम x² बनेगा। एंड 2x plus 4x, it will be 6x, and 1 plus 4 is equal to 5 equal to 0। अच्छा, 0 नहीं, इक्वल टू 50। 50 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा 3x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया ना? नेक्स्ट इज 3x² प्लस 6x और माइनस ये 45 नहीं है, ये 50 है। माइनस 50 प्लस 5 माइनस 45 इज इक्वल टू 0।
ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तीनों में से 3 को कॉमन करें, अगर 3 को मैं लेफ्ट साइड पे कॉमन करूं तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर बनेगा। इसमें से ये चूंकि इस तरह है 2 into 3, इसमें से 3 कॉमन करके बाहर निकला तो 2x बनेगा, माइनस ये होता है 3 into 15, 3 कॉमन करके बाहर निकालोगे तो 15 बनेगा, इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। अगर हम दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड करें तो ये तो इसके साथ कैंसिल होके बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। आप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। और इसकी x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू के बाद आपको एक इंटीजर मिलेगा, उसी के साथ आप 1 को ऐड करेंगे तो आपको दूसरा इंटीजर मिलेगा, और उसी के साथ आप 2 को ऐड करेंगे तो आपको तीसरा इंटीजर मिलेगा। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज दैट द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। If the area of the hall is 36 square meter, find the length and the width of the hall. अब यहाँ पे देखें, मैंने ये बनाया है, वो कहते हैं कि अगर लेंथ ऑफ हॉल, अगर हम लेंथ को देखें और यहाँ वो विड्थ को देखें, मैंने यहाँ पे बनाया है इस तरह, अगर ये विड्थ है तो लेंथ क्या है मैंने लिया है उस क्वेश्चन में, अगर मैं विड्थ को कहूँ x तो लेंथ क्या होगा x प्लस 5। अगर विड्थ जो है वो 4 मीटर है तो लेंथ 9 मीटर है, अगर विड्थ 2 मीटर है तो लेंथ 7 मीटर है। क्यों? प्लस 5 मीटर लेंथ जो है वो विड्थ से ज़्यादा है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उस पर समझेंगे, गौर से देखें उसको। वो कहते हैं फाइंड द लेंथ एंड दी विड्थ, तो हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है और x प्लस 5 की वैल्यू। आ जाए, मैंने क्या किया है, मैंने क्या लेट विड्थ इज इक्वल टू x, जो विड्थ है उसको मैंने x कहा खुद से। फिर लेंथ क्या होगा, अगर विड्थ को मैंने x कहा है तो लेंथ क्या होगा, देन लेंथ विल बी x प्लस 5 बिकॉज इन गिवन लेंथ इज x प्लस 5 मोर देन इट्स विड्थ। अगर मोर देन है तो इसका ये मतलब कि ये x प्लस 5 होगा। तो फिर क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, वो कहते हैं कि इसका एरिया भी 36 है, तो आप इसकी एरिया को फाइंड करें, मतलब आप इसके लेंथ और विड्थ को फाइंड करें। तो कैसे? बाय क्वेश्चन कंडीशन हम कहते हैं ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया बनेगा। तो ये लेंथ और विड्थ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये एरिया बन गया। मल्टीप्लाई करें x को x से, x स्क्वायर x को 5 से 5x, 36 को इधर शिफ्ट करें -36। सिंपल सी बातें हैं। फैक्टराइजेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो मिड वाली वैल्यू को प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। ऐसे बनेगा क्या, इनमें से x को कॉमन करें तो x प्लस 9, इनमें से -4 को कॉमन करें तो x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा, x प्लस 9 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालें, x माइनस 4 रहता है विच इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू प्लस 9 को शिफ्ट करके -9 और x की दूसरी वैल्यू +4, लेकिन हम -9 को नहीं ले सकते, लेंथ और विड्थ को हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4, विड्थ क्या होगा, विड्थ 4 होगा। तो लेंथ क्या होगा, 4 के साथ प्लस 5 को ऐड करें, ये 4 है, 5 उसके साथ ऐड करें तो ये 9 बनेगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 9। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 द सम ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65, फाइंड द नंबर। ये मैं सिर्फ समझाता हूँ, 2.6 में ये क्वेश्चन मैंने किए हैं।
2.6 में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हैं और सिर्फ मैं इसका डेटा लिख के आपको समझाता हूं। देखिए क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 11 and the sum of their square is 65. Find the number. Let the two numbers are, question number 4, let one number is x or let the two number are numbers equal to r x and y। हम ये दो नंबर लेते हैं कि ये x है और ये y है, इसको फाइंड करेंगे दोनों को। कहते क्या हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज 11, सम ऑफ टू नंबर इज 11, इसको 1 कहें, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65, और अगर हम इसको स्क्वायर करें तो उसका सम 65 की इक्वल है। याद आ गया कुछ 2.6 का, जिसमें एक इक्वेशन लीनियर था और दूसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक था। तो हम क्या करते थे, लीनियर में से y की वैल्यू निकालते थे, क्वाड्रेटिक में पुट करते थे और फिर इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके x और y की वैल्यू निकलती थी। कैसे, मैं एक दो स्टेप करता हूं। फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 11 माइनस x, x को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 11 माइनस x, और यही वैल्यू यहाँ 3 हो गया तो पुट 3 एंड 2 में पुट करेंगे तो 11 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। कर ले सॉल्व, x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 और x इज इक्वल टू 65। मतलब ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इज 121 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 माइनस 22x इज इक्वल टू 65। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 माइनस 65 इज इक्वल टू 0 बनेगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 22x माइनस करें इससे, ये बनेगा 6, 11 से 6 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। पहले इसमें से 2 को कॉमन करके 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। आपको मिलेगा पहले क्या, x वैल्यू, x की यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, the sum of the square of two number is 11, one number is 2 more than the other, find the number। अच्छा, ये तो सेम है, क्या है, कहते हैं the sum of the squares of two number is 100, one number is 2 more than the other। अगर एक नंबर 2 मोर है तो वो क्या बनेंगे, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसको लेके जाऊंगा, हर एक इक्वेशन को मैं, सारे एक तरीके से होते हैं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक इसको लेके जाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फिर आगे का काम स्टूडेंट्स का है। तो देखिए, कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 100, वन नंबर इज 2 मोर देन द अदर। लेट one number
इज इक्वल टू x। अगर एक नंबर हमने x लिया तो कहते हैं दूसरा नंबर 2 मोर है पहले से, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2, देन सेकेंड नंबर विल बी इज इक्वल टू x प्लस 2। बस यहां तक ये क्वेश्चन है, बाकी तो सिंपल है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। नाउ बाय क्वेश्चन कंडीशन वो कहते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 100, मीन्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मीन्स x square plus formula a plus b whole square, it will be x square plus 2 square plus 2 into x and 2 is equal to 100. It will be x square plus x square, 2 into 2 is 4 plus 4x plus 2 square is 4 is equal to 100. ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 100 इक्वल टू 0। ये बनता है क्या 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब क्या होगा, इसमें से 2 को कॉमन करें, 2 को कॉमन करके मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये बनता है क्या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इसमें से 2 को कॉमन करके बाहर निकालें तो ये बनेगा 48 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये तो 0 बाय 2 इज 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है और मैं आपको कहता हूँ कि 2x किससे होता है, क्या 8x माइनस 6x, ये भी मैंने बता दिया, बाकी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मिलेगी x की वैल्यू, वो 1 नंबर होगा, उसके साथ 2 को ऐड करेंगे वो 2 नंबर आएगा, तो x और x प्लस 2 दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ये आप खुद कर लें। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर्स, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, फाइंड इट्स साइड्स। बिल्कुल 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर, twice the other if the area of rectangle is 54, then find the sides of rectangle। देखें बहुत सिंपल, गौर करें। वो कहते हैं वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर, ट्वाइस द अदर। अब मैं पहले क्या लिखूं, मैं ये लिखूं कि लेट द अदर साइड इज x, or let the second side is x, or let the first side is x, or let the one side is x। अब देखें, let one side is equal to x, एक साइड तो मेरे पास आ गया x है। कंडीशन को सुने, वन साइड इज, चलो ये मैं सेकेंड साइड लिखता हूं, लेट सेकेंड साइड इज इक्वल टू x, तो फर्स्ट साइड या वन साइड क्या होगा, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वरना यहाँ पे अगर आप वन साइड लिख ले फिर उस सेकंड साइड का जिक्र करें तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरह सेकंड साइड पहले लिखता हूं कि चलो वो जो सेकंड साइड है वो x की इक्वल है, वरना तो आप ऐसे लिख सकते हो वन साइड x है तो वो सेकंड साइड का जिक्र पहले बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इस तरह लिखा गया है तो ऐसे इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो
one side is 3 centimeter less than twice the other, then first side is equal to 3 less than twice the other। बहुत सिंपल। दूसरा साइड क्या होगा? अगर एक साइड x है तो दूसरा साइड क्या होगा? 3 लेस देन ट्वाइस द अदर। ट्वाइस का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करें, लेस का मतलब 3 को माइनस करें। 3 लेस कहा है ना, तो 3 लेस के लिए मैंने 3 को उससे माइनस कर दिया, और जब ट्वाइस कहा है तो इसका मतलब x से 2 को मल्टीप्लाई करें। अब वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इट्स एरिया, if the area of rectangle is 54 square centimeter, then finds the side of the rectangle। तो अगर एरिया कितना है? 54 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल, वी नो दैट अगर हम रेक्टेंगल के 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करें लेंथ और विड्थ को, तो उससे उसका एरिया आता है। तो अगर मैं रेक्टेंगल के 2 साइड्स मल्टीप्लाई करूं बाय क्वेश्चन कंडीशन, ये एक साइड लेंथ है और दूसरा साइड क्या है? विड्थ, तो इससे उसका क्या आता है? एरिया। तो सॉल्व करें, सिंपल हो गया ना। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या? 2x स्क्वायर, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई x to -3 is -3x is equal to 54. By shifting 54 to the left hand side, it will be 2x square minus 3x minus 54, which is equal to 0, and this is the quadratic equation। और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अच्छा, अब जो है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा इससे? चलो मैं सॉल्व करता हूं। 54 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 98 बनेगा। 2 4 8 5 10, ये 54 है। हाँ, अच्छा, ये 108 बनेगा। और फिर अगर मैं 12 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 108 बनेगा। अब इनमें से 2 कॉमन करके ये बनेगा x माइनस 6 प्लस 9 को कॉमन करके x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या बनता है? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 या x की वैल्यू माइनस 9। इन माइनस 9 तो हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लेंथ और विड्थ अगर किसी रेक्टेंगल का है तो इसकी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। ये वैल्यू होगी तो x की वैल्यू 1 नंबर तो ये है, सेकंड नंबर क्या होगा? 2 इंटू 6, x की जगह यहाँ पे 6 पुट कर दें, -3, 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9। तो जो दूसरा नंबर है वो है 9। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल right triangle exceeds the length of the other by 3 centimeter if the hypotenuse is
If the hypotenuse is 15 centimeter, then find the length of the sides of the triangle. ठीक है ना? क्या कहते हैं? The length of one side of right angle triangle exceeds the length of the other by 3 centimeter. अब ये तो बहुत ही सिंपल है। कैसे? कहते हैं लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द अदर बाय 3। लेट क्वेश्चन नंबर 8, लेट वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x। एक साइड x है तो दूसरा साइड क्या होगा? देन अदर साइड विल बी, अदर साइड क्या होगा? x प्लस 3, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देन द अदर साइड इज एक्सीड बाय 3, तो दूसरा साइड होगा 3, लेकिन हाइपोटेनियस के बारे में उन्होंने कहा कि ये 15 है। हाइपोटेनियस क्या है? 15 है। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल। क्यों? क्योंकि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, और कब पढ़ा है? 9th में। और कौन सा चैप्टर था? मेरे ख्याल में 15 था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? वो कहते थे कि अगर आपके साथ कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो उन्होंने कहा था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम 15 हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे 1 नंबर को बेस कहते हो या परपेंडिकुलर कहते हो, मर्जी आपकी है। क्यों? क्योंकि दोनों मैंने आपको कहा बेस प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लस बेस एक ही बात है। तो ये बनेगा x स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 15 पे स्क्वायर करोगे तो ये 225 बनेगा। स्क्वायर मतलब 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। अब x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 2 इंटू 3 इज 6, और ये x इसके साथ, इसको भी राइट साइड पे शिफ्ट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो x स्क्वायर अपनी जगह पे 2x, x स्क्वायर और x स्क्वायर से क्या बनेगा? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 6x को पहले लिखे तो प्लस 6x, और प्लस 9 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, और इससे इसको माइनस करें तो 15 से 9 बनेगा क्या? 15 से 9 ये बनता है 6, और यहाँ पे 21, 216, और ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से 2 को कॉमन करें, वो ख़त्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सॉल्व करें आप, आपको एक नंबर x मिलेगा, दूसरे नंबर के लिए x के साथ 3 को ऐड कर दें, वो आपके साथ मिलेगा क्या? दूसरा नंबर। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि x की वैल्यू अगर आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 आ जाए तो नेगेटिव नंबर आप x का ना लें, पॉजिटिव नंबर ले लें। पॉजिटिव नंबर ले लें, उसके साथ 3 को ऐड करें, वो दूसरा नंबर भी आपके साथ आ जाएगा इंशाल्लाह। Question number 9. This is that the sides of a right angle triangle in centimeter are x minus 1, x और x plus 1. Find the side of triangle. तो अगर ये 3 है तो हमें पता है कि तीनों में, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है?
हाइपोटेनियस, और हमें पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बस आप इसको ऐसे लिख लें, x+1 सबसे बड़ा साइड है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक को पहले लेके और किसी एक को बाद में लेके बस इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आपको x की वैल्यू मिलेगी। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 में। A shepherd bought some goods for Rs 9,000. If he had paid Rs 100 less for each, he would have got 3 goats more the same amount of money. How many goats did he buy when the rate in each case is uniform? एक shepherd है और वो क्या कहते हैं, वो नंबर ऑफ गोट्स लेते हैं, वो गोट्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा बकरियां लेते हैं, लेकिन वो अच्छा देखें बहुत सिंपल तरीके से, लेट नंबर ऑफ गोट्स इज इक्वल टू एक्स। उन्होंने जितने गोट्स ले लिए ना तो वो x है, वो नंबर हमें पता नहीं है, हम इसको फाइंड करना है, हमारा काम बस यही x को फाइंड करना है। एंड द अमाउंट पेड पर गोट इज इक्वल टू y। एक बकरी को लेने के लिए जितने रुपए उन्होंने दिए हैं लेट वो y है। फिर से सुने, जितने भी गोट्स उन्होंने लिए हैं x है, एक बकरी को लेने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उसको देना वो y है। तो फिर क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कितने हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं shepherd bought some goat for Rs 9,000, तो टोटल कितने बनेंगे 9,000। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ उसने क्या किया, हर बकरी को खरीदते वक्त उन्होंने जिससे वो लेते थे उसको 100 रुपये कम दे दिए। फॉर एग्जाम्पल एक बकरी का उन्होंने जिक्र किया था 600 रुपये, तो ख़रीदते वक्त जब वो पैसे देते थे तो उसको कहते थे यार ये 500 ले ले और एक बकरी का बकरी मुझे दे दे 500 का, तो हर बकरी में उन्होंने 100 रुपये उसको कम दे दिए। तो हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ गोट्स आर बॉट, किधर है ये, पेड Rs 100 लेस फॉर ईच गोट, हर एक बकरी को खरीदते वक्त उसको कितने रुपए कम दिए 100, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये जो उन्होंने पैसे दिए थे एक एक बकरी के लिए जो पैसे देते थे वो तो y था, और जब हर बकरी को खरीदते वक्त वो कम रुपए देते थे 100, तो मतलब वो y माइनस 100 होगा। फिर से सुने, एक बकरी को खरीदने के लिए वो पैसे देते थे उसको जिससे वो लेते थे, फॉर एग्जांपल वो 600 रुपये देते थे, अब हर एक गोट को खरीदते वक्त वो 100 रुपये कम देते थे, तो मतलब वो कितने देंगे 500, 100 रुपये कम देंगे तो y माइनस 100 बनेगा। अब हर एक बकरी को खरीदते वक्त जो 100 रुपये वो कम देते थे, उसी 100 जितने भी बनते थे उसमें से 3 बकरियां और खरीदी, कितनी 3, पहले तो नंबर ऑफ गोट्स कितने थे x, 3 उसके साथ ज्यादा हो गई, कितनी हो गई x प्लस 3 हो गई। तो फिर तो ये पैसे और ये गोट्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9000 बनेगा। 2 इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब इसमें से 1 में से y को निकाले, कैसे, बोथ साइड पे x को डिवाइड करें, यहाँ पे भी यहाँ पे x कैंसिल, y की वैल्यू क्या आएगी 9000 बाई x, और पुट इन 2 में पुट करें, x प्लस 3 अपनी जगह पे, y की जगह मैंने 9000 बाई x लिखा, माइनस 100 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 9000, x प्लस 3 अपनी जगह पे 9000 और माइनस 100, अगर मैं x को एलसीएम ले लूँ तो इसके साथ 9000 माइनस इसके साथ 100x आ जाएगा, इज इक्वल टू 9000।
x को चूंकि इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लाई करें राइट साइड में, ये जाएगा राइट साइड में, ये 9000x बनेगा। अब x को 9000 से मल्टीप्लाई करें तो 9000x, x को -100x से मल्टीप्लाई करें तो -100x स्क्वायर, 3 को 9000 से डिवाइड करें 27000, 3 को -100x से डिवाइड करें -300x इज इक्वल टू 9000x। 9000x को जब हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस टाइम बनेगा और एकदम प्लस टाइम भी है, तो दोनों को कैंसिल करें, क्या बनेगा -100x स्क्वायर -300x प्लस 27000 इज इक्वल टू 0। इसमें से -100 को कॉमन करें, कॉमन करके बाहर निकालें, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस बाहर निकलेगा तो +3 और ये x +3x, और इनमें से -100 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस है चूंकि, तो ये -270 बनेगा। अच्छा, अब -100 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल, क्योंकि 0 बाय -100 इज 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा +18 -15 से सॉल्व कर लें, आपके साथ क्या आएगा -18 और +15, लेकिन माइनस नंबर ऑफ गोट्स तो माइनस नहीं होते, तो हमारा जो टारगेट था वो क्या है 15। तो कितने बकरियां ली थी उन्होंने, 15 बकरियां उन्होंने ली, तो 2.7 जो था वो रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए हम कितने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक होगा आई थिंक थ्योरम होंगे, तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।